टू एकता कॉमर्स क्लासेस, इकोनॉमिक्स क्लास ऑफ +2। मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो हमने यूनिट 7 एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट किया था, आज उसके कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, शेड्यूल एंड कर्व डिस्कस किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर टच करते ही आई बटन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखो अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सिंपली वैसे मैंने कल तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी कि एडी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से मिलके बनती है। दैट वाज इन सिंपल वर्ड्स, याद रखने के लिए था कि कंजम्पशन है लोगों की, प्लस कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ लोग सिर्फ कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा करते हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन एडी टोटल एक्सपेंडिचर, डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर, या फिर हमने बोला था एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये एग्रीगेट डिमांड है, पर इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है कम्प्लीटली। देखो क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। नाम से हमें लग रहा है इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जब देश के अंदर की बात की जा रही है कि एक देश के अंदर ही एग्रीगेट डिमांड को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो किस में काउंट होंगे, कंपोनेंट्स क्लोज्ड इकोनॉमी में। और सेकंड कंसेप्ट हम ओपन इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं। ओपन इकोनॉमी मीन्स जब हम दूसरे देशों के साथ भी, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो इन शॉर्ट देखो क्लोज्ड इकोनॉमी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड द 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर में 2 ही सेक्टर इंक्लूड हुए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब बी अलर्ट, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम जैसे लोग घर पे जो भी खरीद रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खाने के लिए, पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट फॉर सेल। मार्केट से ख़रीदते हैं अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए, घर पे कुछ खा रहे हैं या फिर कुछ क्लॉथ्स वियर कर रहे हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये 2 सेक्टर के अंदर, 1 इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, अभी हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब जो कि प्रोडक्शन करने में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ बना रखी हैं, अपने ट्रेडिंग फॉर्म्स खोली हुई हैं, वो इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसर सेक्टर। पर हम जैसे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, मीन्स प्राइवेट पीपल की, नॉट गवर्नमेंट, because here we are talking only about the household sector and the producer sector। गवर्नमेंट अभी 3 सेक्टर इकोनॉमी में आएगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग अगर अपनी कंजम्पशन के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा। हम लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर में आएगा। इसकी कंजम्पशन को क्या बोला जाता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, और वी कैन से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नॉट हाउस होल्ड। दिस इज़ प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग जो आगे फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, दिस इज़ प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद 3 सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर तो यही रहते हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, और थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाती है। कैसे, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कंजम्पशन के लिए मनी जो स्पेंड करती है, खर्चा करती है, कंजम्पशन किन की, लाइक जो गवर्नमेंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कि लोगों की हेल्प के लिए कहीं ना कहीं उनकी कंजम्पशन के लिए मनी प्रोवाइड करती है। लाइक किसी एरिया के अंदर फ्लड आ गया, वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से मनी प्रोवाइड कर रही है, उनकी कंजम्पशन के लिए सामान भिजवा रही है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर गवर्नमेंट के पीपल अगर अपनी कंजम्पशन के लिए कुछ ले रहे हैं तो वो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर ही आने वाला है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है दैट इज़ इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें भी वो क्या कर रही है, देश में बने हुए गुड्स और सामान के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रही है। क्या करती है गवर्नमेंट, कहाँ इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती है, दैट इज़ डिफरेंट। उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही है, और भी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट बनवाती है कंट्री के अंदर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और इसके खर्चे को क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज़ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अभी हमने बात की थी सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के फर्स्ट कंपोनेंट
क्लोज्ड इकोनॉमी की, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड द 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर आ रहा है, और इसमें सिर्फ हम प्राइवेट पीपल की ही बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। प्राइवेट पीपल अपने खर्चे के लिए कुछ भी खरीद रहे हैं, दैट इज़ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन से सेक्टर में आता है? हाउस होल्ड सेक्टर में। और प्रोड्यूसर मतलब जो पर्सनल पीपल है, प्राइवेट पीपल है, कुछ भी कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, फर्म बना रहे हैं देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक मैंने कोई फर्म खोली हुई है क्लॉथ की, तो वो जो क्लॉथ की फर्म है वहाँ पे मैं अलग अलग तरह के कपड़े की प्रोडक्शन करती हूँ, रॉ मटेरियल कहीं से भी कलेक्ट करके, तो मैं कौन से सेक्टर में इंक्लूड हूँ? प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर। और जो मेरा खर्चा किया जा रहा है वहाँ पे, दैट इज़ प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद 3 सेक्टर इकोनॉमी में ये 2 सेम है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जो भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखना, हम लोग नेशनल इनकम जब करेंगे उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में, इसके बेस पे अगर हम मेथड याद रखते हैं तो वो हमें टिप्स पे लर्न रहता है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बेस पे हम कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर हम ओपन इकोनॉमी मतलब यहाँ सिर्फ हम अपने देश के अंदर की बात करें थे, हमारे देश में हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खर्चा कर रहा है सामान को खरीदने में, प्राइवेट प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो भी कर रहा है, या गवर्नमेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है, बेसिकली एडी हमने एक्सपेंडिचर ही तो पढ़ा है। तो जो हम लोग या फिर गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है, चाहे कंजम्पशन पे चाहे इन्वेस्टमेंट पे, देखो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की ही बात हुई है। तो सिंपली तभी मैंने बोला था एडी में सी और आई ही आता है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। तो अभी ओपन इकोनॉमी पे आ जाते हैं। ओपन इकोनॉमी में हमने बोला था कि जब हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ओपन इकोनॉमी। इसमें 4 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सेम है, नो नीड टू डिस्कस अगेन। लास्ट वन इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जो कि ओपन इकोनॉमी का लास्ट मेन पार्ट है, जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा है क्लोज्ड इकोनॉमी से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जब हम अपने ही देश के अलावा वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ called rest of the world sector. Means when we sell something to other country or we export something to other country, that is called export. And when we purchase something from other country in collection, इकट्ठे में जब हम कोई भी चीज़ फ़ॉरेन से मंगवाते हैं तो that is called import. तो इन दोनों को जब हम डिडक्ट करते हैं that is called net exports. हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये भी जब हमारा इंक्लूड कर देते हैं इन तीनों के साथ, तो वो टोटल मिलके क्या बन जाती है? एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि अभी जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज़ ओपन इकोनॉमी, नॉट क्लोज्ड इकोनॉमी। हम फॉरेन के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हम बोले एडी कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर, डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकालना है, तो ये इस मेथड से निकाला जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। देखो इसका एक लॉजिक बताऊंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेट एक्सपोर्ट्स हम इसमें क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड में बोला था देश में बना हुआ जितना भी सामान है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं, उसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे देश का सामान ही तो जा रहा है, उसके ऊपर ही तो खर्चा हो रहा है, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन एडी। इसीलिए हम एक्सपोर्ट्स को एडी में इंक्लूड करते हैं। अब करने को हम टोटल एक्सपोर्ट कर देते हैं, पर कुछ सामान हम फॉरेन कंट्री से भी मंगवाते हैं, वो उनके देश में बने हुए सामान पे हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए वो हम माइनस कर देते हैं, और जो हमारे देश का सामान वहाँ भेज रहे हैं वो हम प्लस में रखते हैं। अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ओवरऑल में प्लस हो जाएगा, मतलब सबका प्लस करके बनेगा। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो नेगेटिव आ गया, इट मीन्स माइनस हो जाता है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, अगर आप कहते हो कि मैं अलग अलग इस पूरे कंसेप्ट को इंडिविजुअली समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मैं दोबारा से आपको कमेंट सेक्शन से आपके रिव्यूज़ देकर करवा दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।